Good morning, 8th class. Students, today we are going to start chapter 15, polygons. Firstly, we read about some definitions. First है curve. Any line is a curve. Line can be straight or bended curve or formed by drawing without lifting pencil from the paper. कोई भी लाइन बेटे, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो बेंडेड हो, चाहे वो गोलाई के अंदर हो, किसी भी तरीके से जो पेंसिल को उठाए बिना बनाई जाती है। देखिए, कोई भी शेप अगर हम पेंसिल को उठाए बिना ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी कर्व होती है। विदाउट पेंसिल को उठाए अगर हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड कर्व। ओपन कर्व इज शेप विच इज नॉट क्लोज बाय लाइन सेगमेंट और कर्व इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। जो शेप लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बनती है लेकिन वो चारों तरफ क्या होती है, क्लोज नहीं होती, कहीं ना कहीं से वो ओपन होती है। जैसे ये ट्राइंगल है, ऊपर से क्या है, ओपन। ये स्क्वायर्स है, ये भी क्या है, ऊपर से ओपन। और ये सर्कल है, ये भी क्या है, देखिए ये बंद नहीं है, ये तीनों शेप्स, इसे हम बोलते हैं ओपन कर्व। क्लोज कर्व ए कर्व दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट, जिसका बिगिन और एंड पॉइंट सेम होता है। देखिए, जैसे हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, हम ऐसे विदाउट पेंसिल को उठाए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, वहीं पे इसे फिनिश किया, तो ये होता है क्लोज कर्व। उसके बाद है सिंपल क्लोज कर्व, एक क्लोज कर्व विच डज नॉट क्रॉस इट्सेल्फ, जो अपने आप को क्रॉस नहीं करती। देखिए, ये तीनों शेप्स आप देख रहे हैं और ये शेप्स, ये सारी शेप्स आपस में क्रॉस नहीं करती, ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। और ये दोनों देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, लाइंस हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। पॉलीगॉन इज सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से ज्वाइन मिलकर जो हमारी कर्व फिगर बनती है उसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन। लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके जो भी हमारी फिगर बनती है उसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन, और उसकी हर स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है, इट्स साइड। नेक्स्ट है कनकेव। कनकेव ए पॉलीगॉन इन विच एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180, जिस पॉलीगॉन के अंदर कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगॉन। कन्वेक्स ए पॉलीगॉन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180, जिसमें हर एंगल 180 से कम होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो बेटे इसके इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनके बारे में रीड करते हैं। देखिए, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर जो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने होते हैं, मान लो इंटीरियर एंगल जो फाइंड आउट करने हैं कि हमारी 3 साइड वाली फिगर्स का हमें पता है इंटीरियर एंगल का प्लस 180 होता है, 4 साइड एंगल वाले का होता है 360। अगर उससे ज़्यादा साइड हो, 6 हो, 7 हो, तो हमें उसके इंटीरियर एंगल का प्लस कैसे पता चलता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो उसका फॉर्मूला था n-2 इंटू 180। n मीन्स नंबर ऑफ साइड, जैसे हमारे पास 5 साइड्स हैं, 5 - 2 180, 3 इंटू 180 540। तो 5 साइड वाली फिगर के जो एंगल का प्लस होगा इंटीरियर का, वो कितना होगा, 540। इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल, बेटे कोई भी पॉलीगॉन, इसके हर एक्सटीरियर एंगल का जो प्लस होता है, सभी एक्सटीरियर एंगल का जो प्लस होता है वो होता है 360। चाहे वो 3 साइड वाली फिगर है, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 10 साइड वाली फिगर है, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उनको प्लस करके हमेशा 360 ही आएगा। उसके बाद है, अगर हमें फाइंड आउट करना है ईच एक्सटीरियर एंगल, भी हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, तो 360 बाय नंबर ऑफ साइड, एन मीन्स नंबर ऑफ साइड। तो जितनी साइड्स हैं 360 को उसने से डिवाइड कर दीजिए। अगर हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है, देखिए एन फाइंड आउट करना है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल से क्या कर दो, 360 को डिवाइड कर दो। उसके बाद बेटे है नंबर ऑफ डायगनल। डायगनल अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला है n-3/2, n-3/2, n मीन्स नंबर ऑफ साइड। उसके बाद है बेटे हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, कि जो किसी भी फिगर के अंदर जो एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये होता है एक्सटीरियर बाहर वाला और ये है इंटीरियर, इन दोनों का जो प्लस होता है वो हमेशा 180 होता है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे बने एंगल है, इनको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। इनका प्लस 180 होता है। अगर हमें इंटीरियर फाइंड आउट करना है तो 180 में से हम एक्सटीरियर माइनस कर देंगे। अगर हमें एक्सटीरियर फाइंड आउट करना है तो 180 में से हम इंटीरियर एंगल माइनस कर देंगे। तो बेटा ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपने फेयर पे राइट कर लेने हैं। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 15A।
15a। तो फर्स्ट सम है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 108, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल आपको 108 दिया है, तो आपको बताना है कि उस पॉलीगॉन के अंदर कितनी साइड्स हैं। तो साइड फाइंड करने का फॉर्मूला देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया है, 360 बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। क्या फॉर्मूला है, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, एक्सटीरियर एंगल। आपको इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 108 का। तो एक्सटीरियर कितना आ गया, 180 माइनस 108। अभी बताया मैंने आपको एक्सटीरियर फाइंड करना है, तो 180 में से इंटीरियर माइनस कर दीजिए, 72। तो नंबर ऑफ साइड्स का सीधा फॉर्मूला है 360 बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। 360 डिवाइडेड बाय 72, तो इट्स मीन्स कितनी साइड्स आ गई फिगर के अंदर, 5 साइड्स। नेक्स्ट सम भी बेटे बहुत ईजी है, इसी तरीके से है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज इंटीरियर एंगल मेजर 130। जिसका इंटीरियर एंगल 130 है, क्या उससे पॉलीगॉन बननी पॉसिबल है। देखिए इंटीरियर एंगल 130 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 180 माइनस 130, 50। तो नंबर ऑफ साइड्स 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, तो डिवाइड करके आ गया हमारा 7.2। हमें पता है कि हमारी जो साइड्स हैं वो पॉइंट के अंदर नहीं होती, या तो 7 कंप्लीट होंगी या 8 कंप्लीट होंगी, पॉइंट्स के अंदर नहीं होंगी। तो इस मीन्स सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद 130 एज इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल 130 है तो उस एंगल से हमारी पॉलीगॉन बनना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट पे बेटे सम नंबर 4, थर्ड एक बार हम नहीं कर रहे बेटे। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 22.5, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अब एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है, तो आपको साइड्स पता करनी है। एक्सटीरियर एंगल 22.5, नंबर ऑफ साइड्स 360 बाय 22.5। सबसे पहले पॉइंट को हटाइए, तो नीचे क्या आ गया, 10। अब डिवाइड 2 बार आ गया, देखिए अपॉन 2 बार आ गया, तो नीचे वाले जो अपॉन वाला नंबर है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, 10 बाय 225। 5 के टेबल पर 5 2 10, 45 पे कट गया ये 225। फिर 45 के टेबल पर 45 1 पर और ये 8 पर, 45 1 ज़ा 45, 45 8 ज़ा 360, 8 2 ज़ा 16। तो कितनी साइड्स आ गई हमारी, 16। तो बेटे आज के लिए आपने इस एक्सरसाइज के पहले 4 सम ही कंप्लीट करने हैं फेयर पर अच्छे से, और ये फॉर्मूलाज भी बेटे आपने राइट कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।